हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए, जो हम लोग इस बार बात करने वाले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे ओ लेवल का सेकंड पेपर वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग M2R5 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट न करते हुए और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में 4, 5, 6 एंड 7 नंबर के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अभी जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 8 नंबर का क्वेश्चन है। इस 8 नंबर के क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या पूछा गया है। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया उसी के अनुसार हमें क्या करना है, कोडिंग करके एक वेब पेज क्रिएट करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है, 8 क्रिएट अ पेज विथ 2 फ्रेम। इसमें हमें 2 फ्रेम बनाना होगा, एक लेफ्ट साइड फ्रेम बनाना होगा, एक राइट साइड फ्रेम बनाना होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर क्या करना होगा कि द लेफ्ट फ्रेम ऑफ पेज कंटेंट द लिस्ट ऑफ नेम एंड इमेज ऑफ द इंडियन नेशनल लीडर। यहाँ पे इंडियन नेशनल लीडर जो हैं उनके नेम और उनकी इमेज होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑन द लेफ्ट फॉर्म व्हेन यू क्लिक ऑन द इमेज पे, जैसे आप उस इमेज पे क्लिक करोगे तो द डिटेल्स विल बी शो ऑन द राइट फ्रेम। मतलब कि दूसरे जो फ्रेम होगा उसमें शो होना चाहिए। मान लेते हैं ये पेज हमारा है, इस पेज का पार्टीशन कर देता हूं। लेफ्ट साइड में हमारी इमेजेस होनी चाहिए और राइट साइड में जो होगा उसकी कंटेंट डिटेल प्रॉपर खुलनी चाहिए। तो जिस नाम पे या जिस इमेज पे हम क्लिक करेंगे उसकी डिटेल हमें प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट न करते हुए और कोडिंग को देखते हैं। तो यहां पे क्या करना होगा, सबसे पहले आप जो है HTML से वेब पेज की मदद से जो हम लोगों को बनाना है वो क्या करना है कि आपको उन लीडरों के नेम प्रॉपर तरीके से एक लिस्ट में क्रिएट करना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या करना है। तो देखिए यहां पे हमने कुछ लीडरों के नेम और उनकी डिटेल्स यहाँ पे स्टोर करके रख रखी है, जिससे आपको लिंक कराने में टाइम ना लगे और जल्दी से लिंक हो जाए। तो जैसे कि मैं यहाँ गांधी जी की ओपन करता हूँ, देखिए गांधी जी की यहाँ पे फोटो और यहाँ पे उनकी कुछ डिटेल्स शो हो रही है। इसी तरीके से अदर लीडर की भी मुझे चाहिए, यहाँ पे फोटो होनी चाहिए और ऐसा दिखना चाहिए। अब मुझे क्या करना है कि फ्रेम सेट क्रिएट करना, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको 2 फ्रेम सेट बनाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फ्रेम सेट बना देते हैं। तो फ्रेम सेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर लेता हूं मैं, और नोटपैड प्लस प्लस का यूज करके मैं यहां से Ctrl+N से नया पेज ले लेता हूं और यहां पे स्टार्टिंग करता हूं। मुझे क्या करना है, 2 फ्रेम सेट रेडी करना है। तो 2 फ्रेम सेट रेडी करने के लिए हमें 2 फाइल्स की जरूरत पड़ेगी जो उसमें मर्ज कराएंगे और वही जो फाइलें एक्टिवेट होंगी वही फाइलें वहां पे डिस्प्ले करेंगी। तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे हम जो है वो 2 फाइलें बना लेते हैं, फ्रेम 1 और फ्रेम 2 की। HTML यहाँ पे हम लोग दे देते हैं हेड देने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ टाइटल, और टाइटल में दे देता हूँ फ्रेम 1 के नाम से, और इसी टाइटल को यहाँ पे मैं क्लोज कर लेता हूँ फ्रेम के। ये मेरा टाइटल क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे ये मेरा टाइटल क्लोज हो जाएगा। टाइटल क्लोज होने के बाद मैं यहाँ पे हेड पार्ट क्लोज कर देता हूँ। हेड पार्ट क्लोज हो गया, और हेड पार्ट क्लोज होने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉडी ओपन करा लेता हूँ। बॉडी ओपन हो जाएगी, इसी जगह पे मैं बॉडी को प्रॉपर तरीके से क्लोज भी कर लेता हूँ। बॉडी को क्लोज कर दिया, और बॉडी को क्लोज करते समय हम यहाँ पे HTML का भी क्लोज कर लेते हैं। देखिए HTML भी हमारा क्लोज हो गया। वो फाइल्स हमने इसलिए बनानी जिससे कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो और आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहला फ्रेम जो रहेगा इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दे दिया बीजी कलर, और इस बीजी कलर में मैं दे देता हूँ स्काई ब्लू। स्काई ब्लू हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद इसी फोल्डर में डाल दे रहा हूँ फ्रेम 1 के नाम से। फ्रेम 1.html कर दिया, ये मेरा फ्रेम 1 हो गया, और यहां से मैं सेव कर देता हूं। इसी तरीके से एक और बनाना है, हमें दूसरा फ्रेम बनाना है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और Ctrl+N से जाके Ctrl+V से पेस्ट करके, और यहां पे फ्रेम 2 के नाम से मैंने दे दिया। यहां पे इसका कलर चेंज कर लेता हूं। मैं यहां पे देता हूं ब्लैक दे देता हूं। Ctrl+S से सेव कर लेता हूं इसको, फ्रेम 2 डॉट HTML के नाम से सेव कर दिया।
अब मैं देखता हूं यहाँ पे कोडिंग। तो देखिए ये फ्रेम 1 और फ्रेम 2 बन गए थे, जिसमें हमारे पास ये आ रहा ब्लू कलर का जो स्काई ब्लू था, और दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे था वो था यहाँ पे ब्लैक। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे ब्लैक में डिस्प्ले कर रहा है। चलिए मैं अब इस फ्रेम को मैं लिंक कराता हूं, तो किस तरीके से लिंक कराना है वो प्रॉपर देखना। तो मैं यहाँ पे जाता हूं और एक कंट्रोल एन से नया पेज ले लेता हूं इसी में। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना था, दो फ्रेम सेटों को बनाना है, क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं HTML, फिर यहाँ पे मैं दे देता हूं हेड दे देता हूं, और हेड देने के बाद यहाँ पे टाइटल, और टाइटल में देता हूं मेन फ्रेम, और मेन फ्रेम के बाद मैं इसी टाइटल को मैं यहाँ प्रॉपर क्लोज कर देता हूं। मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया, और टाइटल को क्लोज करने के बाद यहाँ मैं देता हूं हेड, और हेड क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूं बॉडी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जब भी हम फ्रेम सेट का यूज करते हैं तो वहां पे हमें बॉडी टैग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम आई फ्रेम का यूज करते हैं तो हम बॉडी का टैग का यूज प्रॉपर कर सकते हैं। तो यहां पे मैं कर लेता हूं फ्रेम सेट, और यहां पे कर देता हूं कॉल्स। अब मुझे क्या करना है, फ्रेम सेट कैसे बनाना, तो मैंने कहा एक 30% होना चाहिए, और जो दूसरा पार्ट होगा वो 70% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा। अब मैं दोनों फाइलों को यहाँ पे मर्ज करके दिखाता हूं। तो इसके लिए हमें लिखना होगा यहाँ पे फ्रेम SRC। क्या लिखना होगा? फ्रेम SRC, और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम, जैसे कि यहाँ पे फ्रेम 1.html दे देता हूं, और यहाँ पे मैं जो भी है आपके पास फ्रेम 1 है तो वहां पे फ्रेम 1 दिखेगा, फ्रेम 2 होगा तो फ्रेम 2 दिखेगा, जो भी होगा वो डिस्प्ले करेगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो फ्रेम 2 है, इसी पार्ट को मैं कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल C से कॉपी करने के बाद कंट्रोल V से मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसका नाम मैं फ्रेम 2 रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ फ्रेम 2, और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इस फ्रेम सेट को मैं क्लोज कर दूंगा। फ्रेम सेट को क्लोज कर दिया, और फ्रेम सेट को क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे प्रॉपर इस टाइटल को क्लोज कर देता हूँ, सॉरी HTML को क्लोज कर देता हूँ। देखिए हमारा HTML क्लोज हो गया, और इसको मैं दे देता हूँ मेन frame.html दे दिया, और देने के बाद मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज, और इसको भी क्लोज। अब मैं यहाँ पे जो मेन फ्रेम की फाइल है वो उसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है एक मेन फ्रेम की फाइल यहाँ पे आ चुकी है, ये देख पाए होंगे। ये मेन फ्रेम की फाइल को मैंने ओपन कर लिया, तो अब देख पा रहे होंगे एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में हमें प्रॉपर दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि लेफ्ट साइड में हमें लिस्ट बनानी है नेम ऑफ इंडियन लीडर्स की, और उसके साथ में इमेज होनी चाहिए। तो फ्रेम 1 में बनानी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और फ्रेम 1 को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारा फ्रेम 1 ओपन हो जाएगा। इस फ्रेम 1 में ओपन होने के बाद हम मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको नेम भी लिखना है और इमेज भी लगाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले नेम लिख लेते हैं, तो पहले इमेज लगा लेते हैं, उसके नीचे नेम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले गांधी जी का, तो मैं यहाँ पे लिंक करा देता हूं, इमेज img टैग का यूज करेंगे, SRC इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जो भी हमारे पास फाइल होगी उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देना, गांधी जी। यहाँ पे हमारी जो इमेज थी वो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इमेज भी नाम, देखिए यहाँ पे गांधी नाम की है तो गांधी नाम ही देंगे। तो मैं यहाँ पे गांधी नेम दे देता हूँ, और देने के बाद यहाँ पे देता हूँ JPG। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से उस फाइल का नाम, तो यहाँ पे मैं BR टैग का यूज कर लेता हूँ लाइन को ब्रेक करने के बाद, और मैं यहाँ पे देता हूँ गांधी जी। अब मैं इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल S, और मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे बनना है। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे उसके नेम, इमेज का नाम, और यहाँ पे उनका इमेज, ये फोटो हो गई, ये उनका नाम हो गया। अभी मुझे जो ये नेम है उसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉन्ट साइज लगा लेता हूँ, मैं फॉन्ट साइज दे दे रहा हूँ, और फॉन्ट साइज में दे देता हूँ यहाँ पे 7 पिक्सल का, और मैं कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे जाता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा आ चुका है।
तो चाहे तो आप इसको छोटा कर लीजिए या बड़ा करिए, जैसा भी चाहते हैं वैसा आप यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ। और करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिस्प्ले करने लगा। इसी तरीके से हमें दूसरे जितने भी अदर हैं उनके लिए भी करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी जगह से मैं पूरे डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, और मैं कंट्रोल यहाँ पे टैब यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसकी एडिटिंग कर लेता हूँ जिससे यहाँ शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे भी शिफ्ट हो गया, और मैं थोड़ा सा और इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे दे दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके प्रॉपर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद अब मुझे देखना, देखिए पहला गांधी जी हो गया, दूसरा नेहरू, नेहरू, और यहां पे लिख लेना है नेहरू जी, नेहरू जी। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, सेव करने के बाद इसका आउटपुट भी साथ में देखता चलूंगा। तो देखिए नेहरू जी की भी फोटो यहाँ पे प्रॉपर आ गई है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये आ गई, तो यहाँ पे भी मुझे BR टैग का यूज करना होगा या P टैग का यूज करना होगा। कंट्रोल S से सेव कर लिया, और सेव करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए गांधी जी के ऊपर हो गई और नेहरू जी नीचे। इनकी इमेज को थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हाइट इजकल टू मैं यहाँ पे डिसाइड कर लेता हूँ कितना करना है मुझे। तो मैंने कहा यहाँ पे जो हाइट होगी वो मैंने कहा यहाँ पे 30% होनी चाहिए। तो मैं देखिए यहाँ पे 30% दे देता हूँ, और यहाँ से जाने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, देख पा रहे होंगे छोटी हो गई। थोड़ा और छोटी करना है तो आप यहाँ पे 20 कर दीजिए, तो थोड़ा सा और पार्ट जो आपका होगा वो छोटा हो जाएगा, जैसे कि आसानी से प्रॉपर शिफ्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे छोटी हो गई, नेहरू जी की भी आ गई और गांधी जी की भी हो गई। इसी तरीके से अगर आपको विथ इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पे विथ दे सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे विथ दे दिया, और विथ दे दिया हमने यहाँ पे 30% मैं दे देता हूँ, और यहाँ पे देखता हूँ आउटपुट क्या मिलता है हमें, और यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए बहुत बड़ी हो जा रही है, मतलब कि 50 करना है तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा 10% करेंगे तब देखते हैं कि कितना दिख रहा है। देखिए इतना आ चुका है। थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, 15 कर दे रहा हूँ, तो मैंने 15% कर लिया, कंट्रोल S ऑल्ट टैब रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अभी देखिए थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, तो मैं इसको 12 कर लेता हूँ जिससे दोनों की बराबर रहे, और रिफ्रेश कर लिया। तो देखिए यहाँ पे नहीं, तो फिर मुझे प्रॉपर 12 कंट्रोल S ऑल्ट टैब और F5, तो देखिए सेट हो गई। इसी तरीके से तीसरे का भी करना है, कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ, और कंट्रोल V से जो मेरा डेटा है उसको पेस्ट कर लेता हूँ प्रॉपर। यहाँ पे एक BR टैग का यूज कर लेता हूँ मैं, जिससे लाइन ब्रेक हो जाए। अभी मेरे पास यहाँ पे जो थे मंगल पांडे थे, तो यहाँ पे मैं मंगल दे देता हूँ, मंगल पांडे थे, और यहाँ पे भी मैं मंगल जी कर लेता हूँ। मंगल जी हो गया। अब मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल S से सेव, ऑल्ट F से स्विच एंड रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए मंगल जी की भी फोटो यहाँ पे आ चुकी है। अभी लास्ट में जो हमारे बचे हुए हैं वो शास्त्री जी बचे हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री। तो मैं यहाँ पे एक BR टैग ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे BR टैग ले लिया, और BR टैग लेने के बाद लाइन को ब्रेक हो जाएगा, और इसी चीज को मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं शास्त्री देता हूँ। अब देखता हूँ यहाँ पे जो स्पेलिंग का नाम होगा वही नाम आपको यहाँ पे मेंशन भी करना पड़ेगा। मैं इसके नाम को क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाके अपने इस नाम को मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूँ, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो और प्रॉपर हमें आ भी जाए। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल V से भी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल S से सेव। अब देखिए मैं इसके पेज पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देख पा रहे कि यहाँ पे इमेज का जो है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज है देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी की दिख रही है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाके डिस्प्ले करा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया था, शायद इसकी वजह से नहीं आ रहा था, कंट्रोल से सेव, और यहाँ जाता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, देख पा रहे हो आ गई। अब मुझे क्या करना है, उस फाइल में लिंक अप कराना है जो यहाँ पे मिली थी। तो देखिए इतना काम तो हमारा हो गया, और मेन फ्रेम में जाके अब इस मेन फ्रेम वाली फाइल को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ मेन फ्रेम पे फाइल पे जाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गांधी जी की, यहाँ पे नेहरू जी की, यहाँ पे मंगल पांडे की, और यहाँ पे जो है शास्त्री जी की फोटो प्रॉपर दिख रही। थोड़ा सा जो इसकी विड्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और थोड़ी सी जो हमारे पास फ्रेम 1 में जो थी इसकी विड्थ को जो है इंक्रीज कर लेता हूँ, या मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ, देखता हूँ फिर कितना देता है हमारे पास। तो कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ,
और अपने फ्रेम सेट में जाके रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देख पाएंगे थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। मतलब कि हमें ये सबके सब विथ हटा देनी है, और जो विथ थी प्रॉपर मैं उसी विथ पे ले लेता हूँ। यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ और इसके भी हटा देता हूँ कि जिससे कि हमें प्रॉपर दिख जाए। कंट्रोल एस ऑल टैप और मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का डिस्प्ले होने लगा। ये थोड़ी सी ज्यादा बड़ी आ रही तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से इसकी जो विथ है विथ मैं दे देता हूँ यहाँ पे 10% दे देता हूँ। अभी देखता हूँ कि वहां पे कितना फर्क आ रहा है। तो मैं आ जाता हूँ रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे नेहरू जी की फोटो छोटी हो गई, मतलब नेहरू जी पे लगा था, सॉरी यहाँ पे लग गया मुझे, बट यहाँ नहीं लगाना था। कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और मुझे गांधी जी पे लगाना था तो मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए से सेव करके और यहाँ से अपने ब्राउजर पे जाके और यहाँ पे रिफ्रेश, देखिए बहुत ज्यादा छोटी हो गई तो मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। मैं यहाँ पे करूंगा 40%, कंट्रोल एस ऑल टैप और यहाँ रिफ्रेश तो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई तो मुझे यहाँ पे करना होगा 30%, कंट्रोल एस और यहाँ से वेब पेज देन रिफ्रेश तो देख पा रहे हैं छोटी हो गई। अब मैं जिस इमेज पे क्लिक करूंगा वो इमेज का कंटेंट इधर ओपन होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, वो लिंक लगाने होंगे इस इमेज पे। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहीं पे ही लिंक लगाएंगे इस पर। तो यहाँ पे लिंक लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HRF का यूज करना होगा और HRF करने के बाद जो फाइल थी, जैसे यहाँ पे गांधी जी थी तो यहाँ पे हमें प्रॉपर गांधी जी देना होगा, गांधी जी और .html देता हूं, गांधी जी .html दे देता हूं और देने के बाद मैं इसी जगह पे मैं एंकर टैग को अपने क्लोज कर देता हूं। इसी तरीके से मैं पूरा डेटा यहां से कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी से कॉपी और एवरी इमेज के आगे मैं पेस्ट कर लेता हूं और यहां पे मैं दे देता हूं नेहरू जी, जो फाइल का नाम था, जैसे कि नेहरू जी दिया था तो नेहरू जी ही देना होगा, नेहरू जी दे दिया। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एंकर टैग को प्रॉपर तरीके से क्लोज करना होगा। तो देखिए हमने क्लोज कर दिया। इसी तरीके से इस पर जाता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट और ये मंगल पांडे जी की थी तो यहाँ पे मैं मंगल दे देता हूँ, मंगल जी हो गया हमारे पास। और ये हमारे पास एंकर टैग यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो देखिए मैंने एंकर टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर क्या करना होगा, मैं इसके साथ में दे देता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ जो हमारा शास्त्री जी का नाम था। तो मैं यहाँ पे शास्त्री जी का नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। और करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ए को क्लोज कर देता हूँ। देखिए कंट्रोल से सेव कर देता हूँ प्रॉपर और मैं ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिंक ओपन हो गया। लेकिन जो लिंक था वो यहीं पे ओपन हो रहा है, बट मुझे तो ये शो कराना था इस पेज में। तो अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से कराते हैं कि देखिए यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा था, मतलब इसकी फाइल में कुछ नाम गलत था। तो चेक करते हैं यहाँ पे इसका नाम क्या था, यहाँ पे शास्त्री जी था तो मैं यहाँ पे भी शास्त्री जी ही कर लेता हूँ, कंट्रोल से सेव और अपने ब्राउजर पे जाके मैं शास्त्री जी पे क्लिक करता हूँ तो अभी भी नहीं शो हो रहा है। तो मुझे प्रॉपर चेक करना होगा इस फाइल का नेम क्या था यहाँ पे। तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और मैं अपने इस पर जाता हूँ और यहाँ पे जो शास्त्री जी की फाइल का नेम था मैं इसको ही यहाँ से प्रॉपर रीनेम करता हूँ। तो मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इस फाइल की जगह पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया, कंट्रोल ए से सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे शो होने लगा। अभी गांधी जी पे भी लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे भी इमेज पे भी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको क्लोज कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे जो था वो एंकर क्लोज नहीं हो पाया था, कंट्रोल से सेव। अब देखिए मेरा प्रॉपर काम यहाँ तक ही तो डन हो गया कि जिस पे क्लिक करेंगे तो ये, लेकिन ये जब क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए इस पार्ट में, बट यहीं पे डिस्प्ले हो रहा। तो अब मुझे क्या करना होगा कि प्रॉपर टारगेट का यूज करना होगा। तो जो हमने यहाँ पे मेन फ्रेम वाली फाइल बनाई थी, इस मेन फ्रेम में हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक नेम डिसाइड करते हैं और नेम में दे देते हैं यहाँ पे फ्रेम 1, ठीक है, या यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, या यहाँ पे मैंने केवल फ्रेम का नाम कर दे दिया। और यहाँ पे जाने के बाद मैं कंट्रोल से इसको सेव कर देता हूँ इस फाइल में जिसमें हमने ये मर्जिंग किया था कि 2 फ्रेम क्रिएट करना है। अब इसी फ्रेम को मैं इस फ्रेम 1 वाले में टारगेट बना लेता हूँ, कहाँ पे, इस इमेज में। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ टारगेट कर लेता हूँ और टारगेट करने के बाद नाम क्या देना है, फ्रेम। कंट्रोल से मैं सेव कर देता हूं। अब सेव करने के बाद देखिए मैं इसका आउटपुट दिखाता हूं, रिफ्रेश करता हूं। जैसे इमेज पे क्लिक करता हूं देखिए यहां पे भी आ रहा है प्रॉपर, बट अभी मैं फिर से चेक करता हूं कि यहां पे क्या था। तो
यहाँ पे कोई नाम दूसरा डिसाइड करना होगा। जो हमारे पास यहाँ पे था मेन फाइल वाली में जो नाम था, इस नाम को हम क्या करेंगे यहाँ पे या तो फिर चेंज करेंगे तभी जाके ये चेंज होगा, नहीं तो ये चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रॉपर जो है यहाँ पे एक नाम डिसाइड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक नाम डिसाइड कर लेता हूँ और मैंने इसका 1 दे देता हूँ, इसको मैं कर ले रहा हूँ 1 2 3 1 2 3 के नाम से दे दिया। कंट्रोल से सेव कर लेता हूं और सेव करने के बाद मैं क्या करता हूं, एवरी इमेज पे जो है मैं इसको सपोर्ट करा लेता हूं। तो यहाँ पे जाता हूं फ्रेम 1 में, तो यहाँ पे 1 2 3 दे देता हूं और देने के बाद मैं क्या करता हूं, कंट्रोल से सेव कर देता हूं और सेव होने के बाद देखता हूं कि वहां पे डिस्प्ले कर रहा है नहीं कर रहा है, आउटपुट में कोई फर्क आ रहा है। रिफ्रेश एंड ये तो इसी पे हो रहा है, मुझे करना किस पे, ब्लैक वाली फाइल पे। तो देखता हूं कि ब्लैक वाली फाइल में अभी कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने दे दिया फ्रेम और फ्रेम देने के बाद यहाँ पे सपोर्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पे तो हमारा नेम हो गया, बट वहां पे क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा है ये मुझे चेक करना होगा। अभी यहाँ पे तो नेम हो गया हमारा SRC में प्रॉपर कंप्लीट हो गया। कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ इस फाइल को और मेरे पास ये ब्लैक हो गई और इस फाइल में हमने फ्रेम टारगेट दे दिया। चलिए मैं सब में लगा देता हूँ एक बारी। मैं इस फाइल को कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ और एवरी इमेज पे लगा लेता हूँ, कंट्रोल V से पेस्ट एंड यहाँ पे भी लगा लेता हूँ कंट्रोल V से सॉरी यहाँ पे गलती हो रही है मेरे से, यहाँ पे मुझे नहीं लगाना है, मुझे तो इसमें लगाना है HRF वाली फाइल में। तो कंट्रोल V से पेस्ट, यहाँ पे मुझे इमेज पे नहीं लगाना है, मुझे कहाँ पे लगाना है, आपको जो लगाना है इसको भी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। इस फाइल को मुझे लगाना था इसमें HRF में, देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया। मैं कंट्रोल V से यहाँ भी कर दे रहा हूँ और कंट्रोल V से मैं यहाँ भी कर दे रहा हूँ और कंट्रोल V से मैं प्रॉपर यहाँ भी कर दे रहा हूँ। तो देखिए टारगेट 1 यहाँ पे भी हो गए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, क्योंकि वो इमेज से ना होके मुझे टारगेट में लगाना था और वो टारगेट सपोर्ट करना था HRF फाइल में। देखिए मैं कंट्रोल से सेव कर दे रहा हूँ और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए इमेज पे जैसे क्लिक कर देता हूँ, इनकी इमेज और उनका कंटेंट। दूसरा नेहरू जी पे क्लिक करूंगा, देखिए नेहरू जी का कंटेंट आ गया। यहाँ पे मंगल जी पे क्लिक करूंगा तो देखिए मंगल जी पे यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे जो है लाल बहादुर शास्त्री पे क्लिक करूंगा तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री का पूरा का कंटेंट आ गया। इस तरीके से आप किसी पे भी कोई भी इमेज पे क्लिक कर देंगे, जिस इमेज पे क्लिक करेंगे उस इमेज के प्रॉपर डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप विशेष ध्यान रखेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ पे सेट करनी है। तो मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको 4 फाइल्स क्रिएट करनी होगी। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या करना होगा, HTML, हेड, टाइटल और बॉडी। और बॉडी करने के बाद फिर बॉडी का बीजी कलर दे दीजिएगा, जैसे आपका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे प्रॉपर डिस्प्ले करे, जैसे मेरा बैकग्राउंड कलर रेड यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है उसी तरीके से। फिर आपको इमेज लगानी होगी, क्योंकि आपको जो है कोडिंग में बोला भी गया था कि इमेज आपको लगानी है। तो देखिए मैंने इमेज भी लगा के रखा और इमेज के बाद मैंने डिटेल रखी, तो वो साइज की डिटेल यहाँ पे है। तो इसी तरीके से आप 4 इमेजेस बना लीजिएगा। फिर 2 फ्रेमों को मर्ज करने के लिए हमने क्या किया था कि एक फ्रेम बनाने के लिए तो हमने एक फ्रेम पहले बना लिया था और दूसरा फ्रेम बाद में। पहले फ्रेम में हमने लिंक लगाया था क्योंकि हमें लिंक वहां लगाने थे। लिंक किस पर लगेगा, इमेज पे, बाकी टेक्स्ट पे नहीं लगेगा, इसलिए हमने टेक्स्ट को यहाँ पे क्लोज कर दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे टारगेट ओपन किया क्योंकि हमें दूसरे फ्रेम में सपोर्ट करना था, फ्रेम नंबर मेन वाली फ्रेम में जो हमारा फ्रेम 2 है, ये जो इस पर है, इस पर सपोर्ट करना था। इसलिए जो हमारी मेन फाइल थी उसी में हमने ये एक नेम बनाया इस फ्रेम में, और इसी फ्रेम को हमने जो नेम बनाया था उसी को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हमारा ये जो वेब ब्राउजर है वो रेडी हुआ कि एक फ्रेम सेट, दूसरा फ्रेम सेट, तीसरा फ्रेम सेट और चौथा फ्रेम सेट जो है वो फाइल्स हमारी यहाँ पे प्रॉपर दिख रही हैं और ये केवल का केवल दोनों ही फ्रेमों में वर्क हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पूरे के पूरे 40 नंबर हम कवर कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा भी गया था। और ये क्वेश्चन आपका जो है 2021 के जो है जुलाई मंथ में ये प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।